ये इस वक्त ही एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त ये एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आप तक पहुंचा देते हैं कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ है, ये मोबाइल के जरिए तो मैं दिखा रही हूं कि सीडीएस विपिन रावत का परिवार उस वक्त हेलीकॉप्टर में सवार हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हेलीकॉप्टर में सेना के बड़े अधिकारी उस वक्त सवार थे, जिसमें सीडीएस विपिन रावत का परिवार भी बताया जा रहा है। राहत बचाव कार्य में कुछ अधिकारियों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ अधिकारी हैं जिनको बचाने का काम लगातार जारी है। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन इस पर सबसे बड़ी खबर, चिंता की बात, बड़ा हादसा, सीडीएस विपिन रावत का परिवार भी उस हेलीकॉप्टर में सवार हो सकता है। आसिफ मेरे साथ मौजूद है। आसिफ, ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ा हादसा, सीडीएस विपिन रावत का परिवार भी उसमें सवार था क्या? जी बिल्कुल, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कंफर्म हमें सूत्रों द्वारा किया गया है, उसके अनुसार सीडीएस विपिन रावत और उसका परिवार जो है इस हेलीकॉप्टर में शामिल था। उसके स्टाफ अफसर इसमें थे। टोटल 4 लोग इस जो MI सीरीज का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, चॉपर, इसमें सवार थे और ये कोयम्बटूर से सुलूर जो है वहां उड़ान भर रहा था चॉपर, और तमिलनाडु में तभी इसका ये हादसा हो गया। और जैसा हमने तस्वीरों में भी देखा, जो साफ नजर आ रहा है कि ये MI सीरीज का हेलीकॉप्टर बुरी तरह से यहाँ पर तबाह हो गया है। आग तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी हमें नजर आ रहे हैं, और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इसमें अभी तक जो है 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें सीरियस बर्न इंजरीज भी लगी है। और MI 17 V5 ये हेलीकॉप्टर है, और मेरे पास ये जानकारी आ रही है कि इसमें जो सवार थे उसमें जनरल विपिन रावत सवार थे, सीडीएस, उनके परिवार में से मिस मधुलिका रावत इसमें शामिल थी, ब्रिगेडियर LS लिदर इसमें शामिल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर सिंह भी बताया जा रहा है कि वो इसमें जो SO है सीडीएस के, वो भी इसमें शामिल थे। और कुछ भी और जो जानकारी है हमें मिल रही है, उसके अनुसार जो PSOs सीडीएस के हैं वो भी शायद इस MI सीरीज हेलीकॉप्टर में शामिल थे, और इन्हें जो है इसमें से फिलहाल जो 3 जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है, और लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, आप मुझे बता सकते हैं, ये देखिए कंफर्म भी कर दिया गया है एयरपोर्ट की तरफ से, सीडीएस विपिन रावत का परिवार उस वक्त सवार था जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। स्टाफ साथ पे मौजूद था, कुल 4 लोग बताए जा रहे हैं। और क्या आप मुझे और जानकारी दे सकते हैं, परिवार में से कौन कौन लोग थे? जी बिल्कुल, जो परिवार में से सीडीएस की वाइफ जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट DWWA इनकी डेजिग्नेशन है, और ये मिस मधुलिका रावत जो विपिन रावत की पत्नी है वो इसमें सवार थी। इसके अलावा जो DA जो स्टाफ अफसर होते हैं सीडीएस के, ब्रिगेडियर LS लिदर, वो इसमें शामिल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह SO जो सीडीएस के होते हैं वो इसमें शामिल थे। और इसके अलावा जो PSO 5 PSOs है उनके बारे में भी बताया जा रहा, वो भी इसमें सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। जो MI 17 हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भर चुका था। MI 17 V5 हेलीकॉप्टर ये है, MI 17 V5, और इसी ने उड़ान भरी थी। और जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और ये हेलीकॉप्टर जो है ये यहाँ कोयम्बटूर से सुलूर के बीच तमिलनाडु में उड़ान भर रहा था जब ये हादसे का शिकार हो गया। हालांकि हादसे के तुरंत बाद जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हमें जानकारी मिली है कि 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिन्हें काफी सीरियस बर्न इंजरीज थी। बाकी लोगों को अभी रेस्क्यू करना बाकी है, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसा तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि पुलिस के अलावा जो लोकल्स है वो भी यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है, लेकिन जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जो MI 17 V5 हेलीकॉप्टर है वो बुरी तरह से यहाँ पर तबाह हो गया है, उसमें आग लगी हुई है। आग तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। जी विपिन, ये मौसम खराब था, इतना बड़ा रिस्क, माफ कीजिएगा आसिफ, इतना बड़ा रिस्क?
देखिए, मौसम खराब था ये तो जानकारी आ रही है, लेकिन रिस्क इसमें क्या उड़ान भरने में था या नहीं था, उस समय किस तरह की स्थिति रही होगी, आसिफ, एक मिनट मैं चाह रही हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। सीडीएस बिपिन रावत का परिवार उसमें सवार था और अन्य स्टाफ था। मैं चाह रही हूं कि शुरुआत से जो भी जानकारी इस हादसे, बड़े हादसे से जुड़ी हुई है, वो बताइए एक बार फिर से, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो MI सीरीज हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का है, ये उड़ान भर चुका था कोयम्बटूर से सुलूर की तरफ तमिलनाडु में। इसमें जो सवार थे वो सीडीएस बिपिन रावत, उनका परिवार, उनकी वाइफ और इसके अलावा उनके स्टाफ ऑफिसर और कुल बताया जा रहा है कि 9 लोग इसमें ट्रेवल कर रहे थे, 9 लोग इसमें जा रहे थे। और तभी ये हादसा हुआ और इस हादसे में बताया जा रहा है कि जो लोग हैं जो यहाँ पर सवार थे, उन्हें काफी सीरियस बर्न इंजरीज हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया इस हादसे के बाद, जिसमें 3 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है सीरियस बर्न इंजरीज के साथ। लेकिन क्योंकि ये हादसा इतना भयानक यहाँ पर हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि फैटल कैजुअलिटीज भी हो सकती है, लेकिन उसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी दी गई है कि सीडीएस के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और जो स्टाफ अफसर सीडीएस के ब्रिगेडियर LS लिद्दर, वो इसमें शामिल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर सिंह शामिल थे और उनके PSO 5 इसमें शामिल थे। टोटल फिलहाल 9 लोगों के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी यहाँ पर जारी है। जी, तो ये तस्वीरें मौके से, और आसिफ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ये वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी और साथ में जो अदर स्टाफ था, जो उनके अधिकारी साथी थे, वो उस वक्त सवार थे। क्या आसिफ संख्या ज्यादा है, उसमें ज्यादा स्टाफ था? अभी जो हमारे पास नई जानकारी आई है उसमें 9 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल है। वो उनके अलावा उनके परिवार से उनकी पत्नी और उनके स्टाफ अफसर और PSOs, फिलहाल 9 लोगों के बारे में जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन हो सकता है कि इससे ज्यादा भी लोग इसमें शामिल हो। लेकिन MI-17V5 ये इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस दुर्घटना में जो सीरियस बर्न इंजरीज लगी है, जिन्हें अभी तक रेस्क्यू किया गया है 3 लोगों को। लेकिन जो तस्वीरों में देखा जा सकता है, काफी बुरी तरह से जो जनरल बिपिन रावत के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, हमारे पास सोर्सेज से कंफर्म ये इंफॉर्मेशन है कि जनरल बिपिन रावत इसमें ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन उनके बारे में अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या जो 3 लोग रेस्क्यू किए गए हैं उसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल है या नहीं। जी, ये कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों को उसमें से बचाया गया है, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है जहां ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन कुछों का रेस्क्यू जारी है। इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल जो हमारे पास जानकारी पहुंची है उसके अनुसार केवल अभी तक 3 जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है। बाकी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। हालांकि और भी रेस्क्यू टीम्स IAF से, आर्मी से यहाँ पर पहुंच रही है। लेकिन जो अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं उसमें 3 लोग शामिल हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंची है, लेकिन सभी जो इसमें सवार थे हेलीकॉप्टर में, उनकी जो हमारे पास जानकारी पहुंची है उसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल है, उनके परिवार से शामिल है, स्टाफ अफसर शामिल है, उनके PSOs। एक बार आसिफ आपके हवाले से ये जो हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर अभी हमें आसिफ बता रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि संख्या 9 से ज्यादा हो सकती है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जनरल बिपिन रावत के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इनको रेस्क्यू किया गया है या फिर नहीं, लेकिन कुछ अधिकारियों को जरूर बताया गया है। लेकिन उनकी हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है और हॉस्पिटल में एडमिट है। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो यहां पर आसिफ सवाल ये उठ रहा है कि जनरल बिपिन रावत और अन्य अधिकारी हेलीकॉप्टर में थे तो 0% रिस्क लेने जैसी सिचुएशन तो नहीं होगी। फिर अब सवाल सभी के मन में यह है कि हुआ क्या ऐसा बीच में?
देखिए, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या हुआ है, कि किस वजह से ये क्रैश हुआ है। क्या ये मौसम खराब की वजह से हुआ है या कोई टेक्निकल स्नैग आया था हेलीकॉप्टर में, इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी सारा जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से यहाँ पर कंप्लीट किया जाए और कोशिश की जा रही है कि इसमें से किसी की जान बचाई जाए, खासतौर पर सीडीएस जो इसमें सवार थे। ये सारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोशिशें फिलहाल दी जा रही है, लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर एक्चुअल क्या है, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें कौन शामिल है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और ना ही ये हादसा किस वजह से हुआ है, खराब मौसम या टेक्निकल कोई फॉल्ट आया है हेलीकॉप्टर में, इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। जी, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, बड़ा हादसा हुआ है। ये सेना का जो हेलीकॉप्टर है क्रैश हुआ, उस दौरान की तस्वीरें आ गई हैं सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी कंफर्म नहीं हो रहा है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की क्या स्थिति बनी हुई है। इस बारे में लगातार न्यूज़ 24 जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अभी खबर हमारे पास आई है आसिफ के हवाले से, केजे श्रीवत्सन के हवाले से, ब्रिगेडियर LS लीडा, कर्नल हरजिंदर उसमें सवार थे, नायक गुरसेवक और नायक जितेंद्र भी उसमें सवार थे। ये देखिए, ये स्टाफ की लिस्ट आ गई है। लांस नायक विवेक और बी साय सवार थे उस हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर में हवलदार सतपाल भी सवार थे। और ये लिस्ट देख रहे हैं जो हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत समेत उनके परिवार के समेत जो अदर स्टाफ उस वक्त सवार था, वो लिस्ट न्यूज़ 24 की स्क्रीन पर इस वक्त वो नाम आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है, हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसमें आग लग गई थी, सब कुछ जलकर खाक हो गया है और वहां पर मौके पर रेस्क्यू जारी है। कुछ अधिकारियों को, दोबारा आपको बता दें, कुछ अधिकारियों को बचाया गया है, उनकी हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें कौन कौन है यह पता नहीं चल पा रहा है। हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी चिंता की बात जो देश के लिए है वो ये है कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख के पद पर रहे और 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिम्मा उन्होंने संभाला है। आसिफ, कोई और अपडेट? और जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो रेस्क्यू से संबंधित जानकारियां हैं वो लगातार यही मिल रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो इसमें सवार लोग थे उनकी जान बचाई जाए। हालांकि अभी तक जो इसमें केवल 3 ही लोग रेस्क्यू किए गए हैं और उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि काफी जो सीरियस बर्न इंजरीज है उनको हुई है, काफी बुरी तरह से घायल है, लेकिन उन्हें फिलहाल हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया गया है और बाकी लोगों को यहां पर ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी, इससे और इंफॉर्मेशन आप जुटाइए क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बाकी जो अन्य स्टाफ है, सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत जो अन्य लोग थे, उनके बारे में कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।